गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई होप यू आर फाइन। आशा है आपने मेरे द्वारा बनाया गया पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 2। बच्चों, इसके अतिरिक्त पाठ के अंत में कुछ शब्दार्थ आपको और दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको पाठ के अंत में दिखाऊंगी। आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी दो गोरैया, जिसे लेखक भीष्म साहनी जी ने लिखा है। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। कभी यहाँ तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गोरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी है। दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले रहती है। अब एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं, उनके रहने लायक है भी या नहीं। कभी वे रोशनदान पर जाकर बैठती हैं तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थीं वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठी गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वे उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ हैं, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहें
तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वे समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से कहा, बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते, कभी सू करते। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चीं चीं करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा ही मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वे पहले से भी ज़्यादा कूदने लगे। गौरैयों घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठीं। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थीं। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी परेशानी या तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी सारे बंद कर दो, तभी निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पे हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चीं चीं करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के सहारे टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चीं चीं की आवाज़ सुनाई दी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से घोंसले में मौजूद थीं। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाज़ों के बीच थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह पाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चीं चीं करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थीं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। माँ ने अब की गंभीरता से कहा, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब है, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया। फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों फिर आंगन की दीवार पर जा बैठीं। इतने में रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर सोने चले गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया
कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ ही यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कहाँ तक कोई लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वे भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वे कहने लगे कि गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वे फौरन ही बाहर से स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फिर फरफराते हुए नीचे गिरने लगे। चलो, 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। जब पिताजी की लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे, इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला जाने लगा। फिर वह खिंच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे की थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी अचानक जोर की आवाज़ आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। ची 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 ची। फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अब पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं। घोंसलों के तिनकों से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले। वे उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख कर केवल मुस्कुराते रहे। बच्चों, इस कहानी द्वारा हमने सीखा कि पशु पक्षी कभी हार नहीं मानते हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेखक इस पाठ के माध्यम से पक्षियों के प्रति दया भाव जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें भी पशु पक्षियों के प्रति दया दिखाते हुए उन्हें
दाना पानी देना चाहिए और उनके संरक्षण या उन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए। गृह कार्य। इस पाठ से आपको कठिन शब्द, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप सब कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।